इस समय दुनिया भर में एक बड़ा आर्थिक बदलाव देखने को मिल रहा है। बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव, महंगाई का डर और अमेरिका की आर्थिक नीतियों को लेकर अनिश्चितता के कारण सोने की कीमतों में तेजी आ रही है। अमेरिकी डॉलर के दबदबे पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आम निवेशक हो या फिर सेंट्रल बैंक और दुनिया भर के तमाम देश तेजी से सोने को एक सुरक्षित एसेट के तौर पर अपना रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोना डॉलर को चुनौती क्यों दे सकता है, सोना खरीदने का सही समय कब है और एक्सपर्ट भविष्य में सोने की कीमतों के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। इसलिए अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो यह एनालिसिस आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि सोने की चमक का डॉलर से क्या है रिश्ता, क्यों कमजोर हो रहा है अमेरिकी डॉलर और चमक रहा है सोना। तो गौर करने वाली बात यह है कि जिस अमेरिकी डॉलर पर पूरी दुनिया भरोसा करती थी, आज उसी डॉलर को लेकर कई देश सवाल क्यों उठा रहे हैं। जिस डॉलर के बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कल्पना नहीं की जा सकती थी, आज उसे छोड़ने की बातें क्यों हो रही है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों दुनिया का भरोसा यूएस डॉलर से धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसके लिए ये भी समझना होगा कि डॉलर का दबदबा बना कैसे। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभरा। 1944 के बैरेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत डॉलर को सोने से जोड़ा गया और धीरे धीरे डॉलर बन गया ग्लोबल रिजर्व करेंसी। आज भी 80% से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तेल और गैस की कीमतें और विदेशी कर्ज डॉलर में ही तय होती हैं। लेकिन अब तस्वीरें बदल रही है। इसमें सबसे बड़े कारणों में से एक है अमेरिका का बढ़ता कर्ज। आज अमेरिका पर 34 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। सरल शब्दों में कहें तो अमेरिका अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा खर्च कर रहा है और उस खर्च को पूरा करने के लिए लगातार डॉलर छाप रहा है। जब किसी करेंसी की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसकी विश्वसनीयता और कीमत दोनों पर असर पड़ता है। दुनिया पूछ रही है कि क्या अमेरिका भविष्य में अपना कर्ज चुका पाएगा। और इन सब परिस्थितियों के इस बीच अमेरिका ने डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह किया है। उदाहरण के लिए रूस पर प्रतिबंध, ईरान पर आर्थिक रोक, वेनेजुएला को डॉलर सिस्टम से बाहर करना। इससे बाकी देशों को डर लगने लगा कि अगर हम अमेरिका की नीतियों से असहमत हुए तो क्या हमारा भी यही हाल होगा। यही डर देशों को डॉलर का अल्टरनेट खोजने पर मजबूर कर रहा है। मतलब साफ है कि दुनिया अब धीरे धीरे डॉलर पर निर्भरता को कम करना चाहती है, जिसके परिणाम स्वरूप सोने के दामों में अप्रत्याशित तेजी देखने को मिल रही है। आज कई सेंट्रल बैंक डॉलर बेचकर सोना खरीद रहे हैं। इसके साथ ही ये डॉलर के विकल्प के रूप में भी उभर रहे हैं। तो क्या डॉलर खत्म हो जाएगा? जवाब है नहीं। डॉलर आज भी सबसे ताकतवर करेंसी है, लेकिन सच्चाई यह है कि अब दुनिया एक ही करेंसी पर निर्भर रहना नहीं चाहती। यह बदलाव अचानक से नहीं आया, बल्कि धीमी लेकिन गहरी प्रक्रिया के तहत आया है। जब भी दुनिया में युद्ध की आहट होती है, जब देशों के बीच तनाव बढ़ता है, जब बाजार में डर का माहौल लगने लगता है, तब एक चीज है जो हमेशा से चमकने लगती है और वो है सोना। लेकिन सवाल यह है कि आखिर युद्ध, तनाव और संकट आते ही लोग सोने की ओर क्यों भागते हैं और कैसे वैश्विक भू राजनीतिक तनाव सोने की मांग को लगातार बढ़ा रहे हैं। सोना क्यों कहलाता है सुरक्षित निवेश? यहाँ समझने वाली बात यह है कि सोना कोई कंपनी नहीं है, न किसी सरकार का वादा और न ही किसी बैंक की जिम्मेदारी। युद्ध, मंदी या संकट में करेंसी गिर सकती है, शेयर बाजार क्रैश हो सकता है, बैंक फेल हो सकते हैं, लेकिन सोना हजारों सालों से मूल्य का सबसे भरोसेमंद भंडार रहा है। मूल्य का सबसे भरोसेमंद भंडार रहा है सोना। इसलिए जैसे ही दुनिया अस्थिर होती है, निवेशक सोने की ओर भागते हैं। जैसे अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा भी होगा, रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास संघर्ष, मध्य पूर्व में तनाव, ताइवान को लेकर चीन अमेरिका टकराव जैसी घटनाएं होती हैं तो शेयर बाजार में डर फैलता है। डर का सीधा फायदा सोने की मूल्य और सोने की मांग दोनों बढ़ जाते हैं, क्योंकि युद्ध का मतलब सप्लाई चेन का टूटना, तेल और खाद्य महंगाई, आर्थिक अनिश्चितता। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सेंट्रल बैंकों की बढ़ती गोल्ड खरीद भी सोने के महंगे होने का एक प्रमुख कारण रहा है। आज सिर्फ आम निवेशक ही नहीं, बल्कि दुनिया के सेंट्रल बैंक भी तेजी से सोना खरीद रहे हैं। क्यों? जाहिर है, डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए, अपने देश की आर्थिक संप्रभुता को बढ़ाने के लिए और अमेरिका की आर्थिक प्रतिबंधों से बचने के लिए। जैसा अभी आपने हाल में ही देखा भी होगा कि रूस के डॉलर को अमेरिका ने कैसे सीज कर लिया था। इससे दुनिया भर के देशों ने सबक लिया
कि कहीं इन आर्थिक बदलावों के चलते हमारे देश की आर्थिक स्थितियों पर भी बुरा प्रभाव न पड़े, इसलिए सोने का भंडार अपने अपने देशों में बढ़ाने लग गए। क्योंकि ऐसे समय में न कैश सुरक्षित लगता है न बैंक, और सोना यहाँ बन जाता है सिस्टम फ्री एसेट, जिसे कोई सरकार एक झटके में बेकार नहीं कर सकती है। इसलिए हर बड़े जियोपॉलिटिकल संकट में सोने में भरोसा देखने को मिलता है। आज दुनिया भर में अमेरिका की दबदबा चुनौती में है, वैश्विक नियम बदल रहे हैं। ऐसे समय में सोना बन जाता है नेचुरल एसेट जो किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं है। अब ऐसे में निवेशकों के मन में एक सवाल उठ सकता है कि क्या तनाव खत्म होगा तो सोना गिरेगा? संभव है, लेकिन हर नया संकट सोने की मांग को और मजबूत भी बनाता है। और क्योंकि आज संकट छोटा नहीं है बल्कि लंबे और गहरे होते जा रहे हैं, इसलिए सोना सिर्फ एक ट्रेड नहीं है बल्कि सुरक्षा कवच बन चुका है। क्योंकि हर तरफ डर और अनिश्चितता बढ़ रही है, करेंसी और सिस्टम पर भरोसा घट रहा है, देश और निवेशक दोनों ही सुरक्षा चाहते हैं। याद रखिए कि युद्ध इंसान लड़ता है, लेकिन इस संकट में चमकता है सोना। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या सोना आने वाले समय में और रिकॉर्ड तोड़ेगा? बहरहाल सोने से जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू भी देखिए कि सेंट्रल बैंक लगातार सोना क्यों खरीद रहे हैं और इसका असली मकसद क्या है। पिछले कुछ वर्षों में एक चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आया है। दुनिया के सबसे ताकतवर सेंट्रल बैंक चुपचाप लेकिन तेजी से अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि वो सोना खरीद रहे हैं, बल्कि सवाल यह है कि आखिर क्यों खरीद रहे हैं और इसका असर हम पर और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा। तो इसके लिए पहले तो यह समझ लेना होगा कि गोल्ड रिजर्व होता क्या है। तो देखिए, हर किसी देश के पास अपनी मुद्रा और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कुछ संपत्तियां होती है, जैसे विदेशी करेंसी, बॉन्ड और सोना। गोल्ड रिजर्व देश की आर्थिक सुरक्षा जमा पूंजी होती है। जब जब संकट आता है तो यही सोना देश की विश्वसनीयता को बचाता है। और यही वजह है कि दुनिया के तमाम देशों में अचानक से सोना खरीदने की होड़ मची हुई है। आज की दुनिया युद्ध और आर्थिक अनिश्चितता के साथ ही भरोसे की कमी से जूझ रही है। ऐसे माहौल में सेंट्रल बैंक सोचते हैं कि कागजी वादों से बेहतर है ठोस संपत्ति, और वह ठोस संपत्ति है सोना। प्रतिबंधों का डर भी कई देशों को मजबूर कर रहा है कि वे अधिक से अधिक सोना खरीदें और डॉलर की डिपेंडेंसी को कम करें। इधर हाल ही में रूस, ईरान जैसे देशों ने देखा कि अगर आप डॉलर सिस्टम पर निर्भर हैं तो आपको एक झटके में प्रतिबंध लगाकर ग्लोबल ट्रेड से काटा जा सकता है। तो ऐसे में सोने को किसी बैंक में फ्रीज नहीं किया जा सकता, किसी देश की अनुमति पर निर्भर नहीं होता और सीमा पार भी अपनी वैल्यू रखता है। इसलिए सोना यहाँ बनता है एक नेचुरल करेंसी। अब देखने वाली बात यह है कि इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। तो गोल्ड प्राइस लंबे समय में मजबूत रह सकते हैं, करेंसी में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, निवेश रणनीति बदल सकती है। मतलब सोना सिर्फ गहना ही नहीं बल्कि ग्लोबल सिग्नल है। यह कहानी सिर्फ निवेश की नहीं बल्कि यह पावर शिफ्ट की कहानी है। इस विषय पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या सोना आने वाले समय में सबसे सुरक्षित संपत्ति बना रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये सच में आम लोगों को सोचने पर मजबूर करने वाला विषय है। एक बात तो लगभग हम सभी जानते ही हैं कि पिछले 70 सालों से डॉलर ने पूरी दुनिया पर राज किया। तेल से लेकर युद्ध तक, कर्ज से लेकर कारोबार तक, सब कुछ डॉलर में तय होता रहा। लेकिन सवाल यह है कि डॉलर इतना ताकतवर बना कैसे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सबसे बड़ी आर्थिक ताकत और सैन्य शक्ति बना। डॉलर को सोने से जोड़ा गया। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व था। ग्लोबल ट्रेड डॉलर में शिफ्ट हो गया और इस तरह धीरे धीरे डॉलर बना वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आज डॉलर पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। आज वही सिस्टम जिसने डॉलर को ताकत दी अब उसी पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि डॉलर का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम को अमेरिका ने प्रतिबंधों के लिए हथियार बनाया। इससे कई देशों को डर हुआ कि अगर हमने विरोध किया तो हमें भी सिस्टम से बाहर किया जा सकता है। यह सब संकेत है जिसके तहत दुनिया विकल्प तलाश रही है। जब नेतृत्व अस्थिर होता है तो करेंसी पर भरोसा भी हिलता है। तो क्या डॉलर खत्म हो जाएगा? देखिए, सच्चाई यह है कि डॉलर अचानक से खत्म नहीं होगा। डॉलर अभी भी है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी, सबसे गहरे फाइनेंशियल मार्केट वाला सिस्टम और सबसे ज़्यादा भरोसेमंद बॉन्ड मार्केट। लेकिन असली बदलाव यह है कि दुनिया अब एक ही करेंसी पर निर्भर रहना नहीं चाहती। भविष्य में शायद ऐसा होगा कि डॉलर रहेगा लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ अन्य करेंसी और गोल्ड की भूमिका बढ़ेगी।
डॉलर गिरेगा नहीं, लेकिन उसका एक छत्र राज धीरे धीरे कमजोर पड़ सकता है। अब बात करें आम खरीदारों के लिए और निवेशकों के लिए कि सोना कब खरीदना चाहिए, गोल्ड खरीदने की सबसे सही रणनीति क्या है। तो देखिए, अक्सर लोग सोना तब खरीदते हैं जब उसकी कीमतें रिकॉर्ड तोड़ चुकी होती है और जब दाम गिरते हैं तो डर के मारे दूर भागते हैं। तो सवाल यह है कि सोना कब खरीदना सही रहता है। तो वीडियो में ध्यान से देखिएगा, एक ऐसी रणनीति जो समझदार निवेशक अपनाते हैं। सबसे पहले तो आप यह समझिए कि सोना क्यों खरीद रहे हैं। सोना खरीदने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या आप गहने के लिए सोना खरीद रहे हैं या फिर निवेश के लिए, क्योंकि गहने भावनाओं से जुड़े होते हैं और निवेश रणनीति से। आज की बात हम करेंगे निवेश वाले सोने की। गोल्ड खरीदने का सबसे अच्छा समय जब सबको सोना बेकार लगने लगे, तब होता है सोना खरीदने का सबसे अच्छा समय, क्योंकि इतिहास बताता है कि जब शेयर बाजार तेज होता है, अर्थव्यवस्था मजबूत दिखती है, ब्याज दरें बढ़ रही होती है, तब सोने की कीमतें या तो ठहर जाती है या धीरे धीरे गिरती है। और यही समय होता है चुपचाप सोना खरीदने का। समझदार लोग हर हमेशा गिरावट में सोना खरीदते हैं, ऊंचाई पर नहीं, क्योंकि सोना कोई ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। 5-10% की गिरावट या लंबे समय तक स्थिर भाव, ये संकेत होते हैं सोने में निवेश के। समझदार निवेशक इसी समय धीरे धीरे सोना खरीदते हैं। इसके लिए ब्याज दर और डॉलर पर हमेशा नज़र रखें। जब ब्याज दरें बढ़ती है, डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव आता है, लेकिन जैसे ही ब्याज दरों के घटने का संकेत मिलते हैं, डॉलर कमज़ोर होने लगता है तो सोना फिर से चमकने लगता है। यही होता है एंट्री का सिग्नल। जियोपॉलिटिकल शांति के समय में खरीदे सोना। थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सोना खरीदने का सबसे अच्छा समय अक्सर यही होता है जब दुनिया शांत दिख रही हो। सोने में निवेश का सबसे सुरक्षित तरीका कि सोने में एक साथ पैसा कभी न लगाएं। थोड़े थोड़े समय अंतराल पर खरीदें जब उपलब्ध हो, इससे रिस्क कम होता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कुल निवेश का 10% से 15% सोने में जरूर होना चाहिए, न ज़्यादा न कम। ध्यान रखें कि सोना अमीर नहीं बनाता, लेकिन गरीब होने से बचाता जरूर है। इसके साथ ही कुछ गलतियां बिल्कुल भी न करें, जैसे सिर्फ अफवाह पर सोना न खरीदें, रिकॉर्ड हाई पर बाजार में न कूदें, पूरा पैसा सोने में ही न लगाएं, बहुत कम समय के लिए भी सोना न खरीदें। तो कुल मिलाकर सोना खरीदने की सही रणनीति है धैर्य, अनुशासन और लंबी सोच। कि याद रखिए, सोना किसी दबाव में नहीं बल्कि शांति में खरीदा जाता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप सोना किस रूप में खरीदना पसंद करते हैं, गहना, ETF या डिजिटल गोल्ड के रूप में। चलिए, यहाँ आपके लिए एक स्पष्ट, संतुलित और निवेश शिक्षा आधारित नए और अनुभवी दोनों दर्शकों के लिए उपयोगी बातें भी बता दूं कि कभी सोने की कीमत अचानक से उछल जाती है तो कभी हफ्तों तक बिल्कुल शांत रहती है। तभी लोगों के मन में एक सवाल आता है, क्या अभी सोना खरीदना चाहिए या थोड़ा इंतजार करें, और क्या सोना लंबी अवधि में अब भी सुरक्षित है। तो इसके लिए हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों को साफ साफ समझना होगा। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कुछ दिन, हफ्ते या 2-3 महीने। इस अवधि में सोने की कीमत पर असर डालते हैं ब्याज दरों की खबरें। अगर सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ाने का संकेत देता है तो सोने पर दबाव आता है। डॉलर की मजबूती या कमजोरी, डॉलर मजबूत, सोना दबाव में, डॉलर कमजोर, सोना चमकता है। शॉर्ट टर्म में डॉलर और गोल्ड का रिश्ता अक्सर उल्टा चलता है। जियोपॉलिटिकल न्यूज का असर, युद्ध, तनाव या अचानक संकट सोने की कीमत कुछ ही दिनों में उछाल ला सकती है, लेकिन यह उछाल अक्सर अस्थायी होता है। इसी तरह मार्केट सेंटिमेंट, डर, अफवाह और खबरें शॉर्ट टर्म में कीमत को ऊपर नीचे कर सकती हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म गोल्ड ज़्यादा परिवर्तनशील होता है। वहीं लॉन्ग टर्म गोल्ड आउटलुक हमें बताता है कि लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 5 साल, 10 साल या 15 साल। यहाँ सोने को ट्रेड नहीं बल्कि संपत्ति माना जाता है। इतिहास बताता है कि लंबे समय में सोना महंगाई के साथ साथ बढ़ता है, इसलिए यह महंगाई से हमें सुरक्षित रखता है। करेंसी का अवमूल्यन, सरकारें पैसा छापती है, करेंसी की वैल्यू घटती है, लेकिन सोना अपनी वैल्यू बचाकर रखता है। ये सब लॉन्ग टर्म में सोने के पक्ष में जाते हैं। इसी तरह जब सेंट्रल बैंक लंबे समय के लिए सोना खरीदते हैं तो यह एक मजबूत संकेत होता है सोने की मजबूती का। ऐसे में आप सोने में निवेश कर सकते हैं। अब यहाँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में फ़र्क समझिए। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा उतार चढ़ाव मार्केट की खबरों पर निर्भर करता है, ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा होता है। वहीं लॉन्ग टर्म में ज़्यादा स्थिरता होती है, सुरक्षा और संतुलन के लिए रिस्क कम होता है। तो अब ऐसे में सवाल ये उभर कर आता है कि निवेशक क्या करें। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो शॉर्ट टर्म मूवमेंट को समझिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूरी रखें।
और अगर आप निवेशक हैं तो उतार चढ़ाव से घबराएं मत और धीरे धीरे जमा कीजिए। सबसे सुरक्षित तरीका होता है थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड में इन्वेस्ट करना। अब एक और ज़रूरी बात, आम गलतियां जो अक्सर नए निवेशक करते हैं तो रोज के भाव देखकर घबराना, हाई पर खरीदना, लो पर बेचना, पूरा पैसा सोने में लगा देना, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म समझ लेना। तो ऐसा कदापि न करें। शॉर्ट टर्म में सोना आपको परेशान कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वह आपको सुरक्षित रखता है। याद रखिए, सोना दौड़ का घोड़ा नहीं बल्कि यात्रा का सहयात्री है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप सोने को ट्रेड करते हैं या निवेश के रूप में रखते हैं, क्योंकि महंगाई के खिलाफ सोना सबसे भरोसेमंद और सुरक्षा कवच होता है। जब हर साल पैसों की कीमतें घट जाती है, जब युद्ध का संकट और तनाव हो पूरी दुनिया को हिला देता है, तब एक सवाल बार बार सामने आता है, क्या हमारा पैसा सच में सुरक्षित है? अब आगे हम समझेंगे कि सोना कैसे महंगाई और वैश्विक अस्थिरता के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनकर हमारी रक्षा करता है। तो इसके लिए जान लीजिए कि महंगाई असल में होता क्या है। तो महंगाई का मतलब है आज जिन चीज़ों को आप 100 रुपये में खरीदते हैं वही कल 120 में मिलती है। यानी कि पैसा तो है पर उसकी ताकत कम होती जा रही है। अब इससे सोना बचाता कैसे है? देखिए, सोना छापा नहीं जा सकता, सरकार के आदेश से नहीं बनता। जब सरकारें ज़्यादा पैसा छापती है तो करेंसी कमज़ोर होती है, लेकिन सोना अपनी वैल्यू को लंबे समय तक संभाल कर रखता है। इसलिए सोने को कहा जा सकता है मुद्रास्फीति से बचाव का सुरक्षा कवच। क्योंकि इतिहास पर अगर नज़र डालें तो इतिहास कहता है कि जब जब महंगाई तेज हुई है, करेंसी गिरी है, आर्थिक संकट आया है, तब तब सोने ने लंबे समय में अपनी कीमतें बढ़ाकर निवेशकों की रक्षा की है। सोना रातों रात अमीर नहीं बनाता, लेकिन धीरे धीरे गरीबी से बचाता जरूर है। इसीलिए सोना इन सब से अलग सुरक्षित निवेश बनकर उभरता है। इसलिए सोना हर किसी को जरूर रखना चाहिए, लेकिन समझदारी से। विशेषज्ञ मानते हैं कुल निवेश का 10 से 15% सोने में होना चाहिए और यह आपको चैन की नींद सोने देता है। महंगाई आज की सच्चाई है। ऐसे समय में सोना समझदारी का प्रतीक है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप सोना किस नज़र से देखते हैं, गहना या सुरक्षा कवच। खास तौर पे आम निवेशकों के लिए जरूरी टिप्स। सबसे पहले घबराना बंद करें। याद रखिए, संतुलन आपको बचाता है, लालच नहीं। इसलिए सोने को नज़रअंदाज न करें। आज के ऐसे माहौल में सोना लग्जरी नहीं है बल्कि एक बीमा इंश्योरेंस है। शॉर्ट टर्म रिटेल निवेशकों की सबसे बड़ी गलती जल्दी अमीर बनने की सोच, जबकि सच यह है कि धन कभी भी शॉर्टकट से नहीं बनती। तो इसलिए ध्यान रखें कि आज का समय न बहुत डरने का है न बहुत लालच करने का। यह समय है समझदारी का, संतुलन का और धैर्य का। मार्केट चतुर और चालाक लोगों से पैसा लेकर हमेशा धैर्यवान लोगों को देता है, इसलिए धीरज रखें। चलिए अब वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको काम की लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप किस बात को लेकर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं, शेयर, सोना या समय। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।